Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I इसकी हालत देखो, अभी अभी सामान आया मेरा कुछ और इसकी हालत देखो, ये देखो इसकी हालत, ये बस। ओ गॉड, स्ट्रॉबेरी है, खाएगा तू स्ट्रॉबेरी? तू खुद ही एक स्ट्रॉबेरी है, खाएगा तू? इसके टॉयज पड़े रहते हैं जब देखो, ये देखो इसका जो है फेवरेट चीज़ें आ गई ना। नहीं, नो नो, चलो उधर हो जाओ, अभी मैं सारी चीज़ें रखूं पहले। पता नहीं इस बार इन्होंने क्या भेजा है। हट जा हट जा हट जा। ज़्यादा सामान नहीं मंगाया इस बार, मैंने थोड़ा ही मंगाया। कुछ चीज़ें मतलब कि ब्रेड ज़्यादा है इसमें, ये व्हीट ब्रेड्स, क्योंकि इसको ये ब्रेड खाता है। ये ना ज़्यादातर अपना डॉग फूड कम खाता है, पेडिग्री वगैरह, ये ब्रेड्स बन और ये सब चीज़ें ज़्यादा दूध में लेता है। दूध नहीं मतलब दही वगैरह इसको मैं ज़्यादा देती हूँ, या लैक्टोस मिल्क आता है इसका दूसरे वाला, वो तो मैं वैसे ही इसको पिला देती हूँ। ओए ओए, ये देखो, ये पता नहीं है कुछ आया है, ये इन्होंने इस बार कुछ दिया, हमेशा कुछ ना कुछ आता। देखती हूँ खोल के है क्या ये। बाकी इसको देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बाकी मेरा ये जो मिल्क है, ये आजकल मैं यही वाला मंगाती हूँ। मंगा तो मैं पहले भी यही रही थी, फिर मैं यहीं से मंगा रही थी लोकल, जैसे हमारा होता है दूसरा पैकेट वाला मिल्क, बट ये मेरे को सबसे सही रहते हैं ये वाले। तो ये लस्सी एंड मिल्क है, इकट्ठे ही आ जाते। बस करो बस करो बस करो, चलो। हाँ, नो, बैठ यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ? क्या खाना है तूने? बस सुबह सुबह से माना है टॉयज वॉयज, इसकी आँख वाँख निकाल रखी है जादू की इसने। देखना उसके कपड़ों का क्या हाल कर रखा है, अपनी तरह हाल कर रखा है इसने। कुछ नहीं ये करता है, सारा दिन शैतानियाँ करता है बस, और कुछ नहीं करता ये। सारा दिन मेरा दिमाग खाता है, शैतानियाँ करता है, बाल फैलाता है, गंदा करता है बस घर। यही करता है चेस, तू और किसी काम के लिए नहीं है, तू कुछ और नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बस कपड़े फैला देगा, टॉयज देख तेरे सारे ये पड़े ऐसे पड़े रहते हैं तेरे सारा दिन टॉयज। ओ देख, चलो अभी मिलेगा खाना, चलो। अपना पेडिग्री तो खाया नहीं जाता तुमसे, ये पड़ा हुआ है, पेडिग्री तो खाया नहीं जाता है, नहीं खाया जाता ना, नहीं खाया जाता। चलो चलें, इसको ना एक वर्ड समझ आता है, चलो चलें, चलो चलें, चलें, चलो 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 चलो, आओ हम चलते हैं, चलो चलेंगे। चलें, चलें, चलो चलें। तू चेज है, तू शेरू है वाले, बता पापा क्या कहते हैं तेरे को, शेरू? इसकी कॉम करने वाली हो रही है, अभी उठा है ना थोड़ी देर पहले ही। सोया आज ये बहुत कराटे मार मार के सोया, आज ये बहुत कराटे मार के सोता है ये। चलो चलो रखेंगे, अब सामान रख दूंगा इसमें, नहीं तो ये कर देगा, क्योंकि इसमें इसकी शकरकंदी वगैरह भी हो। शकरकंदी का ये पागल है, पागल हो जाता है शकरकंदी के लिए, बहुत शकरकंदी खाता है ये, बहुत ज़्यादा खाता है। आलू शकरकंदी ये सब चीज़ें, सब्जियां वगैरह सब इसी के लिए आती है, ये खाता है, पालक वालक सब खा लेता है ये। चलो हटो 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 हटो। दीदी मैं, ये क्या चीज़ आई है, चलो हटो, मम्मा देखेगी क्या है। आए, हटो हटो हटो, हट जा, बैठो पहले यहाँ पे, सिट सिट सिट, मैंने कहा पी। बैठो पहले, सिट डाउन, सिट सिट सिट। चलो हम देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या है। चल चेज, इसने यहाँ भी देखो, ये पूरा मैट गंदा कर रखा है इसने, अभी ये मैट पे भी कुछ गिराया हुआ है। चलो खोलते हैं इसको, कुछ आया है, इन्होंने भेजा है। रुको रुको रुको, ये है, यहाँ रखते हैं इसको, पीछे हो जा। ग्रीन टी के पाउचेस हैं ये, हैं ग्रीन टी पाउचेस। चल दूर हो जा। लड़ रहा है पूरा, लिटरली मुझसे लड़ रहा है।
कि मत दिखाओ। मैंने कहा ना ये मुझे व्लॉग नहीं करने देगा। लिटरली लड़ रहा है ये मुझसे कि नहीं नहीं दिखाना। ये बहुत लड़ाकू है ये। पता है जितना कूपर जो है उतना शांत है ना, ये उतना ज़्यादा नोटी है। बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। मेरे को तो जीने नहीं देता है। इसको पकड़ लेती हूँ मैं साइड में। तो ये है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये आई है ग्रे टी, पेपरमिंट प्योर, ग्रीन टी, ब्रेकफास्ट टी। क्या कर रहे हो? नहीं चेज नहीं, नो। तो ये सब लेमन हनी, ये सारी टीज जो है ये आई है इस पैक के अंदर। बॉक्स तो प्यारा सा है ना, अच्छा है ये वाला। इसके अंदर आई है इस तरीके से। तो एक बार डांट खा के बैठा है ये। अब देखो कितना ये गुड बॉय बन चुका है डांट खा के। इसको पता है कि अब अगर ज़्यादा मैंने मम्मी के साथ किया तो अब थप्पड़ ही आएंगे सीधा मुंह के ऊपर ही। कहाँ गया चेस तू? हाँ बस घूमता रहता है सारा दिन, ये वो इधर उधर। गाइज अभी जो है बैठी हुई हूँ इधर, ये मेरे साथ चेज इधर लेटा हुआ है, धूप ले रहा है, ये भी धूप सेक रहा है। तो इधर जो है ना होता क्या है कि थोड़ा धूप आ जाती है। फोल्डिंग में ये सेंटर वाले रूम में ये बिछा ही रहता है मेरा। परमानेंट एक फोल्डिंग है जिसके ऊपर मैं ब्लैंकेट डाल देती हूँ। तो ये खेलना कूदना इसने जो करना होता है ये कर लेता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चेजू। तो अभी हम दोनों बस अब धूप ले रहे थे यहाँ पे, फिर हम उस साइड जाएंगे। और आजकल जो धूप है थोड़ी सही हो रखी है, थोड़ा ठंड कम हो गई है, थैंक गॉड। क्योंकि मेरे को जो है ना बिल्कुल ऐसे रहता है यार कि धूप नहीं होती तो बस मेरा काम नहीं चलता है सर्दियों में। तो इधर जो है आप देखेंगे मैंने कपड़े डाले हुए हैं। मैं बाहर जो है ना वो नहीं टांगती हूँ, इधर ही सूख जाते हैं कपड़े, यहीं पर सूख जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रायर वगैरह मैंने अच्छे से करे होते हैं तो इधर ही सूख जाते हैं। तो अभी जो है एक मेरा पार्सल आने वाला है नीचे से। अभी मैंने मतलब अप्रूव करा है, वो ऊपर आने ही वाला है। बस वो पार्सल अभी पिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है, क्या चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी। तो उधर जाती हूँ। अब एक्चुअली आज मेरे को भी अब इधर गर्मी ज़्यादा लगने लगी है क्योंकि धूप जो है ना ये एकदम तिखी धूप में बैठो तो डायरेक्ट धूप तो तेज़ लगती है थोड़ा। तो अब बाकी जो है मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड बहुत सारा मिस हो रखा है। आप ये कपड़े देख रहे होंगे अभी ये मेरे पूरे, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये रैक आप देख रहे हैं खुला हुआ है, यहाँ तय मार मार के रख रही हूँ। अभी थोड़े से रखे हैं, बाकी के पूरा स्टोरेज है इसके अंदर। तो ये सारे आज विंटर क्लोथ जो है मैं इनको धूप लगवा दी है, वॉश कर दी है। जो मेरे पहनने वाले नहीं है ना, क्योंकि अब सर्दियाँ जाती हैं, मतलब जा ही रही हैं ऑलमोस्ट। और सारे कपड़े बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। तो मैं थोड़े बहुत जो है स्वेट शर्ट्स वगैरह, एक आध जैकेट वगैरह बाहर रखूँगी। बाकी मैंने सारे कपड़ों को जो है धूप लगवा दी है, वॉश मैंने सारे कर दिए थे। तो यहाँ पर ही बस रख रख के मैं इनको धूप लगवाती रही। अब सारे आज अंदर रखने हैं ये, ताकि ये भी सारा काम जो है ख़त्म हो। क्योंकि फिर कपड़े कपड़े हो जाते हैं विंटर्स के, तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, हर जगह पे कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। और चलिए मैं अभी कोई आ ही गया एक्चुअली, चलो फिर मैं बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स यस, जो मेरा पार्सल आना था वो आया है। ये SBM बैंक का एक कार्ड है जो मैंने मंगाया था। तो एक्चुअली कार्ड है नियो ग्लोबल कार्ड। तो ये जो है मैंने ऑर्डर करा था, ये घर पे डिलीवर कर दिया है। ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर करा था एक्चुअली। थोड़े दिन पहले जो है ना, मैं थोड़े दिन पहले देख रही थी अगर बाहर ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो मैंने जो है ये नियो ग्लोबल कार्ड जो है ये ऑर्डर करा था। खुद ही मैंने कर लिया था इसको। एक इसमें पासपोर्ट लगता है, बस आपको पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये ATM कार्ड जो है यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं I mean। तो ये मेरा कार्ड जो है आ चुका है और ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये 150 कंट्रीज़ यानी 150 कंट्रीज़ में जो है ये कार्ड चलेगा और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ की करेंसी जो है आप निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके का बॉक्स है जो आया है। और आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सारी चीज़ें भी आई हैं किस तरीके से क्या है। और इसमें ये जो है 0 रुपीज़ सेविंग अकाउंट है, यानी इसमें आपको कोई पैसे रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे और कुछ अकाउंट्स में हमें कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है ना बैलेंस, तो इसमें वो सब दिक्कत नहीं होती है। 0 पैसे पे आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आप ऑर्डर करते हो ना ये कार्ड, तब आपको एक बार ट्रांजेक्शन जो है 5,000 का दिखाना पड़ता है। तो 5,000 रुपये आप अपने एक बार इस वाले अकाउंट में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका एक तरह से घर बैठे ही आप खुद ही अकाउंट खोल सकते हो। तो वो नॉर्मली इंडिया में भी ट्रांजेक्शन्स अगर आपको करने आप कर सकते हो, और बाहर तो ये कार्ड यूज़ होता ही है। बहुत ही ईजी है। जिस कंट्री में जा रहे हो तो आपको जो है कैश वगैरह लेकर वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो है अगर वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हो
किसी मॉल में या फिर आप कुछ खा रहे हो वहाँ पे या कहीं पर आपको पे करना है, आप सीधा जैसे हम यहाँ अपने ATM कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप अपना जो कार्ड है डेबिट कार्ड वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। ये उसी के लिए है, तो इसका नाम है नियो ग्लोबल कार्ड। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ भी पहले कर लेती हूँ और कभी भी जो है मेरे को जाना पड़ेगा। बाकी जो है ये स्टिकर्स हैं, ये सारे इसमें स्टिकर्स आते हैं, ये कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, इन स्टिकर्स को चिपका सकते हो जहाँ पर आपको लगे। तो ये काफ़ी सारे इस तरीके के स्टिकर्स आते हैं, बट इसके लिए जो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट है तभी आप बाहर ट्रेवल करोगे, और बाहर ट्रेवल करोगे तो ही आपको जो है करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी उस कंट्री की जिस कंट्री में आप जो है सोच रहे हो। बाकी इसमें इस तरीके का जो है एनवलप आता है, आप इसमें कैरी कर सकते हैं अपना कार्ड। ये जो है नियो ग्लोबल का बहुत ही बढ़िया है, ये घर बैठे मैंने 5 मिनट के अंदर जो है ये अपना अकाउंट खुद से खोल लिया था। बाकी ये ऑर्डर भी जो मैंने किया तो 3 या 4 दिन के अंदर जो है मेरे को ATM जो है इसका ये आ गया मेरे को। तो इस तरीके का है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये चीज़ तो हो गई है, बाकी अभी आगे आगे जो जो होता रहेगा बताऊंगी मैंने क्यों लिया है, क्या रीज़न है वो। तो अब जो है चलो ये बात तो हो गई कार्ड की, लेकिन आज जो है मैं आपको जिस बारे में बात कर रही हूँ वो थोड़ा सा मेरी हेल्थ को लेकर है। तो पीछे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा मैं डर भी गई थी अपनी हेल्थ को लेके। ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था, तो एकदम से ऐसी सब चीज़ें होने लगी मेरे साथ, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली पहले मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं उस चीज़ के ऊपर, और मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि जब हमारे डेट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, मंथली होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, चलो ठीक है फ्लो हैवी है क्या नहीं, इतना नहीं सोचते हैं। तो जब मैं पंजाब गई तो वहाँ पे जो है मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो वो काफ़ी पहले तो सही था जैसे नॉर्मली मेरे को रहता है, लेकिन देन उसके बाद हैवी फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने वो भी वहाँ पे जो इग्नोर किया, क्योंकि वहाँ पूरा ट्रिप था, मैं साथ गई हुई थी, तो चलो 3 4 5 दिन 6 दिन चलो हम लोग वहाँ पे थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आ गए, तो उस टाइम पूरे टाइम जो है मेरी तबीयत खराब ही रही वहाँ पे पूरे पंजाब ट्रिप पे, और काफ़ी उस वजह से जो है मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया था। मेरे फेस के ऊपर एक तरह से ऐसे लग रहा था कि जैसे डलनेस हो गई है, थोड़ा थोड़ा झाइयाँ झाइयाँ सी लगने लगी मेरे को, पता नहीं फेस, क्योंकि इतना ब्लीडिंग मेरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा था, और मैं उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रही थी वहाँ पे, और ना मैं कर रही थी। मैं मतलब नॉर्मली मैं बस नवदीप के साथ इधर उधर, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि सोचूं मैं कि हाँ, मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएगी, 4 नहीं कभी कभी चलो थोड़ा एक्स्ट्रा डेज हो जाती है तो हो जाएगी। देन आने के बाद भी वही चीज़ रही। फिर मेरे को लगा थोड़ा मैं डॉक्टर से ज़्यादा डरती हूँ, और मैं इन चीज़ों को सोचती हूँ कि चलो हो गया होगा इस बार, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। करते करते काफ़ी दिन हो गए, मतलब मेरे को 10 to 12 डे मेरा हो चुका था, इतना मेरा हालत जो है उस दिन ख़राब हो रही थी। तो उस दिन मैं मदर के घर गई हुई थी, तो मैं और नवदीप थे, तो उस दिन मेरी ना उठने की हालत ही नहीं रही। मतलब मेरे को ऐसे लगा बस अब मेरी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी है। मेरा फेस इतना ज़्यादा उन दिनों उतर चुका था। आप देख रहे होंगे लास्ट वाला जो व्लॉग मैंने डाला है अपना, जिस दिन मैं और नवदीप मूवी वगैरह देखने गए, और मीनवाइल मैं बीच में गिर भी गई, मेरे पैर पे भी बहुत ज़्यादा जो है चोट आई थी। तो मेरा फेस इतना ज़्यादा जो है पंजाब में ही उतर चुका था जब मैं गई हुई थी, तो वो लोग नोटिस भी कर रहे थे, यार मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, कुछ ऐसा मुझे खुद ही देख के लग रहा था, अजीब सा हो रहा है यार, कुछ मेरे साथ हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम तो चल रहा है मेरा। तो मैं फिर भी चलो ठीक है ये सब होता रहा। जब 10-12वां दिन हो गया ना मेरे को, तब इन्होंने मेरे को बोला कि तू, मैंने इनको बताया ही नहीं था पहले, फिर मैंने इनको बोला ऐसे ऐसे है, तो इन्होंने कहा चल चलते हैं। तो हम 10वें-12वें दिन जो है मैंने इनको जब बोला, तो इन्होंने कहा कि अभी के अभी डॉक्टर के चल, क्योंकि उस दिन मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी, मेरे अंदर कुछ एनर्जी नहीं रही, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे बॉडी में कुछ मतलब जान ही नहीं बची है मेरे अंदर, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फ्लो जो था वो इतना हैवी फ्लो था कि वो मतलब मैं खुद भी घबरा रही थी कि मेरे को पर डे, मतलब एक दिन में अगर नॉर्मली मेरे को 4 से 5 पैड जो है वो चेंज करने पड़ रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम मेरे को होने लगी। और देन उसके बाद जो है डर के, क्योंकि मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार मैं अवॉइड ही करूँ डॉक्टर के जाना, मतलब मैं जो भी हो देसी वैसी चीज़ों से ठीक हो जाए सारी चीज़ें, बट ये वो वाली चीज़ नहीं थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। देन उसके बाद जो है हम लोग डॉक्टर के गए, गायने से हम लोग मिले, तो ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, तो ये जो है सारी मेरी रिपोर्ट्स आई। देन उसके बाद जो है मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा सारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स ये जो है मेरी आई, पूरा आप देख सकते हैं मेरी पूरा अल्ट्रासाउंड हुआ। देन उसके बाद पूरा चेक हुआ, पता चला कि मेरे को क्या है क्या नहीं है, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैं वहाँ गई हूँ, मेरा टेस्ट हुआ,
तो देन उसके बाद उस टाइम भी मैं जो है मेरी ब्लीडिंग हो ही रही थी, तो मेरे को डॉक्टर ने ऐसे, मैं काफ़ी डरी हुई थी उस दिन, और फिर उन्होंने मेरा सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। तो प्रेगनेंसी टेस्ट ऑब्वियसली नॉर्मल नेगेटिव ही आना था उसमें, तो नेगेटिव ही आया। तो उसके बाद फिर भी उन्होंने, चलो जो उनको पता करना होता है, उन्होंने इंटरनल मेरा ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट था और सारी चीज़ें हुई। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जबकि मेरा अल्ट्रासाउंड जब हो रहा था, इंटरनली था ये अल्ट्रासाउंड, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को पेन जो है वो हो रहा था। देन उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरे को बोला कि थोड़ा बाहर आप बैठ जाएं। फिर हम बाहर बैठे तो मेरा दिल जो है ऐसे ऐसे हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस ये दुआ कर रही थी कि यार इस टाइम मेरी एज जो है ना 37 चल रही है, तो 37 ईयर्स में अगर ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको काफ़ी सारी ऐसी अजीब अजीब सी बीमारियों की प्रॉब्लम है, जैसे पीकोस, पीकोड, पता नहीं पीसीओडी, मतलब जो भी बोलते हैं, सिस्ट की प्रॉब्लम, या कुछ कभी वो कोई ऑपरेट करा रहा है, सिस्ट करा रहा है, कोई कुछ ऑपरेट करा रहा है, कुछ ये हो रहा है। मतलब मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डरती हूँ, अपनी हेल्थ को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि सर्जरी से मेरे को वैसे ही बहुत डर लगता है। तो मतलब मेरे ना दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी, डर मेरे अंदर इतना ज़्यादा हो रखा था उस चीज़ को लेके। तो जब हम बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को अंदर बुलाया और वो मेरे को बोली कि ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी तो नहीं उसमें आई थी, और फिर उन्होंने ये बात मेरे को बोली कि डरो मत, सबसे पहली तो ये चीज़, कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हुई, हाँ चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली आपका जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया आपकी बॉडी में, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस या कुछ आपने जो है वो लिया है, उसकी वजह से जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, दैट्स इट, और कुछ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी सी चलो काम हुई, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार स्ट्रेस लिया है और कह रहे हैं कि टेंशन की वजह से ये सारी चीज़ें, तो सीरियसली गाइस टेंशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है औरतों को फेस करनी पड़ती है, जो कि मुझे भी करनी पड़ी। कोई भी टेंशन हो, टेंशन इज ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर टेंशन ले रही थी या शादी को लेकर, नहीं 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 नहीं, बस एक आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो बच्चों का ही स्ट्रेस हो। मेरे को ज़्यादातर इस टाइम, मैं सच बताऊं गाइस, जो मेरे को लाइफ में अभी स्ट्रेस थोड़ा बहुत जो होता है वो दृष्टि को लेकर होता है, और मेरे को किसी चीज़ को लेकर नहीं होता। नवदीप तो बहुत ही अच्छी हैं, उनसे तो मेरे को इतना सा कोई टेंशन, या मेरे को बल्कि वो काम डाउन करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे जो है ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेकर, मेरे को एंजाइटी होती है, चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ, दृष्टि के बारे में सोचती हूँ कभी कभी। पता ही है आपको, थोड़ा सा दृष्टि डिफिकल्ट चाइल्ड है मेरा, मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ, मैं अभी भी बोलूँगी, और वो है ही हमेशा। तो मैं उसको लेके थोड़ा सा रहती हूँ कि अब उसके एग्जाम्स हैं, अभी जैसे उसके एग्जाम्स बस अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं बड़ी ज़्यादा, मेरे को टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या करेगी, कैसे करेगी। कुछ चीज़ें हैं जो चलती रही, और शादी के बाद जब मेरी शादी हुई 3 महीने दृष्टि मेरे साथ ही यहाँ पर रही, तो भी वो सर थोड़ा ज़्यादा खाती है मेरा। तो चलो जैसा भी था, वो स्ट्रेस मेरे को कुछ चीज़ों का रहा है उस टाइम पे, और बस उसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया। और वो क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा मेरे को ब्लीडिंग, और उसकी वजह से बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि यार बिल्कुल भी मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि अगर हो रहा है तो अगर 6 दिन से ऊपर हो गया तो उसी टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करें, जाके पता लगाएं क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। बट मैं जो हूँ बस बैठी रही और देखती रही, 8-10 दिन अभी खत्म हो जाएगा, मेरे को नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर से, मैं बच जाऊँगी, बट मैं नहीं बच पाई, मेरे को एट लास्ट जाना ही पड़ा। फिर उन्होंने मेरे को जो मेडिसिन दी, डॉक्टर ने सारे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह मेरे जब करे, तो जब मेरे जो है ये अल्ट्रासाउंड्स वगैरह जब उन्होंने करे ना, तो मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, ये पूरे जो है, तो मेरे को इस अल्ट्रासाउंड्स में एक चीज़ पूछनी थी कि भाई मेरे को जो है इस टाइम यूट्रस वगैरह जो है मेरा क्या हेल्थ का चल रहा है अंदर, सारी चीज़ें की आगे के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आई तो हुई हूँ, तो फिर मैं अपने डॉक्टर से एक बार पूछ ही लूँ, है ना, सारी चीज़ें। तो मेरे को डॉक्टर ये बोले हैं, अपने मुंह से ये बात बोले, कहते हैं आपका यूट्रस बहुत हेल्दी है, सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ओवुलेशन आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो रही है। इवन अभी जो है आपके वो चल रहा है वो टाइम, ओवुलेशन टाइम जो होता है औरतों में, तो उन्होंने कहा बहुत ही नॉर्मल है, आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा मैं 37 ईयर्स हूँ, अगर आगे मेरे को कुछ ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा हाँ कंसीव करने के लिए पूछ रहे हैं क्या, तो कहती बिल्कुल नॉर्मली आप कर सकते हो, कोई आपको आपकी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये बात तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दी। लेकिन मैं जो हूँ अभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, ना मेरे दिमाग में चल रही है, बट मैं हमेशा मना करती रहती हूँ, बट नवदीप का कुछ और ही चलता रहता है, वो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरी सोच से वो नहीं चलेंगे ना, उनकी अपनी सोच है। बट मेरे को अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है ना, बेबी वगैरह ये वो लोग भी कुछ बोल देते हैं कि यार दीदी ऐसा कर लो ऐसा, बट अभी मैं तो अपने साइड से कुछ ऐसा सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी लाइफ में ना यार बहुत सारी और चीज़ें करनी है, क्योंकि
मुझे लगता है बच्चे मेरे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ चेज है, कूपर है, दृष्टि है, बच्चों को ही संभाल रही हूँ बस। लाइफ में अभी इतना कुछ देख लिया है ना कि अभी मेरे को दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत टफ है। मेरे को लगता है कि अब जो बच्चे कुछ दिन है जिंदगी के, आराम से जी लूँ, कहीं घूम ले फिर ले, कहीं कुछ चीज़ें देख लें जो लाइफ में पहले नहीं करी। मैं नवदीप को हमेशा ही बोलती रहती हूँ, बट उनका थोड़ा सा अलग चलता है मेरे से, बट मैं कुछ कर नहीं सकती उस बात को। तो देन मेरे को पता लगा कि ठीक है चलो, मेरा सारा जो अंदर का तामझाम है वो ठीक ही चल रहा है अभी, बाकी सब चीज़ें ठीक है आई मीन। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो लेकिन मैंने एक बेवकूफ़ी करी कि मैंने बहुत लेट जो है डॉक्टर को कंसल्ट करा, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना हैवी फ्लो वगैरह हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम ही है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है उस चीज़ में, तो वो इग्नोर नहीं करना। देन उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, मेडिसिन से मेरे 2-3 दिन में वो रुक गई मेरी ब्लीडिंग। देन उसके बाद उन्होंने हार्मोनल बैलेंस के लिए मुझे कुछ पिल्स दी थी जो कि 21 या 28 डेज की पिल्स थी जो मेरे को खानी थी, जो कि मैंने वो भी पूरी नहीं खाई क्योंकि मैं गोलियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा चोर हूँ, मैं पूरा खाती नहीं हूँ कभी भी, ऐसा ही होता है मेडिसिन। तो वो मुझे खानी चाहिए। इवन मेरे को कई बार मम्मी कहती है आयरन, कैल्शियम, ये वो सब चीज़ें इस एज में लो, ये एज तुम्हारी ऐसा वैसा चल रही है जो भी है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम यार मैं 37 हो चुकी हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें जो है सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ दुवाइयाँ थोड़ी बहुत ले लेनी चाहिए। तो गाइज अभी जो है बहुत सारा मैंने डेटा जो है अपने फ़ोन का डिलीट करा, बहुत दिनों से मैंने जो है किया नहीं था, तो फ़ोन बस अब और वीडियो मैं बना नहीं पा रही थी। बाकी भाई साहब यहाँ लेटे हुए हैं, ये बहुत सारा सामान है, कपड़े वगैरह है, सामान है, ओह सॉरी मेरा गु। तो बाकी जो है सारा सामान है और इसका मेरे को वीडियोस बनाने अपने दूसरे चैनल के लिए आज, तो काफ़ी सारा इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो आज ये शूट करने हैं मेरे को। बाकी बस ठीक ही है, अभी जो है हेल्थ मेरी थोड़ी बेटर ही है पहले से, और मेरे को ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सर्दी से होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी से होती है। पहले मैं कहीं घूमने जाने का प्लान कर रही थी, बट अभी जो है वो आइडिया मेरा ड्रॉप हो गया है और अब मैं कहीं और जा रही हूँ। पहले मैं कहीं और जा रही थी, अब मैं कहीं और जा रही हूँ, तो अभी बस मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा सा भी हो गया था क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में जाने का कोई लॉजिक बन नहीं रहा था अभी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, और नवदीप भी मुझे बोले कि अभी कुछ और प्लान करना है हमने, तो जैसा कि आपको पता लग ही रहा है थोड़ा कार्ड वार्ड में ये वो सारी चीज़ें जो कर रही हूँ, तो बस अभी कुछ प्लानिंग चल रही है, देखेंगे वो धीरे धीरे क्या होता है अभी। और ये आराम से सोया पड़ा है, ये बस सो जाता है, इसको अपनी मम्मा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो चलिए गाइज ये व्लॉग जो है यही एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी नए व्लॉग में, बाय।